हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनुराधा और स्वागत करती हूं आपको अनुराधा केयर के प्रेगनेंसी के वीक बाय वीक सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते के बारे में बात करेंगे, यानी कि तीसरे हफ्ते में आपके शरीर में क्या बदलाव आता है, आपका शिशु का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे रहता है और साथ ही साथ इस समय आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, अपना डाइट में क्या क्या चेंजेस लाना है और आपको क्या क्या सावधानी बरतना होता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर प्रेगनेंसी के हर हफ्ते में आपके शिशु में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं और इस समय आपको अपना ध्यान कैसे रखना होता है, ये जानना चाहते हैं तो अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को हिट करें और ऑल ऑप्शन को चूज करें ताकि इस वीडियो में अपलोड होने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते की शुरुआत में आपका एग रिलीज होता है और एंड में आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर यूटेरस के वॉल में चिपकता है, यानी कि इम्प्लांटेशन होता है। प्रेगनेंसी के दूसरे हफ्ते के लास्ट में या फिर तीसरे हफ्ते की शुरुआत में ही आपका ओवुलेशन होता है। 14, 15, 16 डेज इसी दौरान ही आपका ओवुलेशन होता है, यानी कि एग रप्चर होता है और वो जो एग आकर आपके फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का इंतजार करता है। जब आपका ओवुलेशन होता है तो आपके पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत पेन आपको महसूस हो सकता है, जिसको कि हम ओवुलेशन पेन बोलते हैं। आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो सकता है, यानी कि 1 डिग्री इंक्रीज रहता है। इसके साथ साथ आपके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपका जो वेजिनल फ्लूइड है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। आपका वेजिनल फ्लूइड बिल्कुल भी थिन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और स्ट्रेची हो जाएगा, बिल्कुल भी एग व्हाइट के जैसे। सो इस लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं। अगर इस दौरान आप रिलेशन में रहते हैं या फिर सेक्स करते हैं तो आपका पार्टनर का स्पर्म आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और आपका पार्टनर का स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक समय लगता है। जनरली एक इजैकुलेशन में 130 मिलियन तक स्पर्म रहता है, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म काफ़ी होता है एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए। और एक बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब एग रिलीज होता है उसका जो फर्टिलिटी पोटेंशियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 12 से लेकर 18 आवर्स ही होता है, यानी कि वो 12 और 18 आवर्स तक ही आपके शरीर में जीवित रहता है। जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो डिवाइड होना शुरू होता है और ये जो डिवीजन का प्रोसेस है वो लगभग 4 से लेकर 6 दिन तक होते रहता है, जिसको कि हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट फैलोपियन ट्यूब से जाकर आपके यूटेरस यानी कि गर्भाशय के वॉल में चिपकता है, यानी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इसको होने के लिए लगभग 6 से 12 दिन तक समय लगता है, यानी कि ओवुलेशन के बाद 6 से 12 दिन तक समय लग सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि बेबी का जो सेक्स है वो 3rd वीक में ही डिसाइड होता है। जब भ्रूण जाकर यूटेरस के वॉल में चिपकता है तो भ्रूण का जो आउटर लेयर होता है उससे प्लासेंटा बनता है, जो इनर लेयर होता है बच्चे का अंग प्रत्यंग उससे बनता है और थोड़ा सा पानी जो होता है उससे एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। इस समय भ्रूण का जो साइज होता है वो लगभग 0.4 मिलीमीटर होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस समय आपको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी का जो पहला जर्नी है वो 3rd वीक्स में ही शुरू होता है, क्योंकि 3rd वीक में शुरुआत में ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है और एंडिंग में आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो इसीलिए इस समय आपको अपना खास ध्यान रखना है, आपका डाइट में खास ख्याल रखना है। आपको प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कम लेना है। आपको अपने डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियाँ, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, नट्स ये सब लेना चाहिए। इसके साथ साथ जंक फूड और कैफीन से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रीनेटल विटामिन जैसे कि विटामिन B12, फॉलिक एसिड ये सब भी लेना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इस समय आपका मिसकैरेज का रिस्क भी ज़्यादा रहता है, इसीलिए जितना हो सके कैफीन, टबाको और आर्टिफिशियल स्वीटनर इसे अवॉइड करें। जितना हो सके रिलैक्स रहे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके शरीर में एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपके यूटेरस को कंट्रैक्शन करता है और अगर आपका यूटेरेशन कंट्रैक्शन होगा इस समय तो आपका इम्प्लांटेशन फेल भी हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको प्रेगनेंसी के 3rd वीक के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। प्रेगनेंसी के 4th वीक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।